राधे राधे दोस्तों। हम सब कभी न कभी मथुरा वृंदावन अपने जीवन में गए होंगे भगवान कृष्ण और राधा रानी के दर्शन के लिए, ऐसी मेरी मानना है। पर अगर कुछ भक्त ऐसे हैं जो अभी भी मथुरा वृंदावन घूमने के लिए नहीं गए हैं, भगवान कृष्ण और राधा रानी के दर्शन के लिए नहीं गए हैं और कभी आने वाले समय में वो वहां पर जाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो उनके लिए है जो मथुरा वृंदावन घूमने की इच्छा रखते हैं और वो चाहते हैं कि हम भविष्य में कभी वहां पर जाएं और भगवान के दर्शन करें। तो दोस्तों, आज मैं इस अपने वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि मथुरा वृंदावन में वो कौन सी प्रमुख जगहें हैं जहां पर यदि आप मथुरा वृंदावन कभी जाते हैं आने वाले समय में, तो आपको जरूर एक बार वहां पे भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहिए। और इन प्रमुख जगहों की जानकारी के बाद आप आसानी से ये विचार कर पाएंगे कि आपको अपना प्लान कैसे करना है। मथुरा वृंदावन पहुंचने के बाद कौन कौन सी प्रमुख जगह हैं, यदि आपको पहले से पता होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से अपना प्लानिंग या अपना जो भी प्लानिंग है वो आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यदि मथुरा वृंदावन जाते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि सुबह के समय आप 8 बजे तक बांके बिहारी मंदिर जाइए। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में सबसे पुराना मंदिर है बांके बिहारी का। बांके बिहारी मतलब कृष्ण भगवान ही हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद आप 8 से पहले पहुँचने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और छोटी छोटी कुंज गलियों से होकर दोस्तों बांके बिहारी का दर्शन करना होता है वृंदावन में। इसके बाद वृंदावन से मतलब बांके बिहारी मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है निधिवन, जहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी या गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। तो वो जगह जो साक्ष्य है वो निधिवन है। निधिवन में आप जाइए और निधिवन में आप भगवान कृष्ण और राधे रानी के उस वन का दर्शन करिए जहां भगवान गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। निधिवन में की एक छोटी सी मैं कथा इस बीच में बताना चाहता हूं कि निधिवन में जो विश्राम गृह बना हुआ है भगवान का, उसको लेकर आज भी ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी रास रचाने के लिए रोज रात्रि के समय वहां पर आते हैं। इसके पीछे दोस्तों, इस मान्यता के पीछे की सच्चाई ये है कि जब शाम को निधिवन बंद होने से पहले उनके शयन कक्ष में जब पान और बीड़ा और वस्त्र रखे जाते हैं, तो सुबह जब हम वो मंदिर खोलते हैं, जो उनका शयन कक्ष होता है उसे खोलते हैं, तो हमें वो पान चबाया हुआ मिलता है। ऐसी अवस्था में मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि कोई रात में आकर पान का भोग लगाया है किसी ने। तो दोस्तों, तभी से ये मान्यता ऐसी होती है कि भगवान आज भी वहां पर आते हैं निधिवन में और वो अपने भक्तों द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद का भोग लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरी प्रमुख जगह वृंदावन में है वो प्रेम मंदिर है। प्रेम मंदिर बहुत ही रमणीय और दार्शनिक जगह है आज के दौर में। मैं कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में अगर मैं एक मंदिर की बात करूं जिसकी संरचना वाकई जबरदस्त है और देखने लायक है, रमणीय है, तो वो प्रेम मंदिर है। प्रेम मंदिर में आप यदि शाम को जाना चाहते हैं तो वहां पर एक बेहतरीन लाइटिंग सिस्टम है, लाइटिंग शो होता है जिसका आप मुफ्त में आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों, प्रेम मंदिर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी टिकट नहीं लगता। जैसे हमारे कुछ प्रमुख मंदिरों में टिकट लगते हैं भगवान के दर्शन के लिए, तो प्रेम मंदिर में किसी प्रकार का कोई भी टिकट या खर्च नहीं है। तो आप बहुत सुकून से और बिना किसी खर्चे के भगवान कृष्ण और राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं। प्रेम मंदिर के बाद आप आ जाइए इस्कॉन टेम्पल, जो भी वृंदावन में स्थित है। इस्कॉन टेम्पल भगवान राम और भगवान कृष्ण के पूजन के लिए जाना जाता है। इस्कॉन टेम्पल की बहुत सारी शाखाएं हमारे देश में उपलब्ध है और सिर्फ हमारे देश में नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि इस्कॉन टेम्पल एक ऐसी संस्था है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व में जिसकी आपको टेम्पल्स मिलेंगे। आप किसी भी देश में चले जाइए, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, आपको सभी जगह इस्कॉन टेम्पल मिलेगा। तो इस्कॉन टेम्पल में दोस्तों
आप भगवान कृष्ण और राधा रानी का दर्शन करिए। बहुत अगर आप सेल्फी के शौकीन हैं, भगवान के साथ, भगवान की मूर्ति के साथ एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप सेल्फी लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी सेल्फी आप लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप उस इस्कॉन टेम्पल जाइए। वहाँ पर बहुत ही अच्छी जगह बनाई हुई है सेल्फी के लिए, जहाँ पर आप बहुत सुंदर फोटो निकाल सकते हैं अपने कैमरे से, मोबाइल से। इस्कॉन टेम्पल विजिट करने के बाद दोस्तों आप चले जाइए द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में स्थित है। द्वारकाधीश जब भगवान द्वारका के राजा बन गए थे, ऐसा मान्यता है, तो उनकी द्वारकाधीश के रूप में जहां पूजा होती है वो द्वारकाधीश मंदिर है मथुरा का। इसके बाद आप आ जाइए कृष्ण जन्मभूमि। ये वो जगह है दोस्तों जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और आपको पता होगा कि भगवान कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। तो यहाँ पर आज भी वो कारागार मौजूद है, आप उसको विटनेस कर सकते हैं वहां पर जाने के बाद। और बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में ये मंदिर बसाया हुआ है कृष्ण जन्मभूमि। कृष्ण जन्मभूमि में भगवान के दर्शन करने के बाद दोस्तों आप अगली जो जगह है, जो वहां से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वो है गोकुल। गोकुल जहां भगवान अपने बचपन में अपने साथियों के साथ, गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेले थे, जहां उन्होंने अपना बचपन का अधिकांश समय व्यतीत किया था, वो गोकुल है। और गोकुल से थोड़ी दूरी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर रेती रमन है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप गोकुल जाते हैं तो इसके बाद रेती रमन ना जाना भूले, क्योंकि रेती रमन एक बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी है, जहाँ पक्षियाँ और कुछ जानवर, हिरन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रेती रमन वह जगह है जहाँ भक्त जाने के बाद वहाँ की मिट्टी में लौटते हैं, जैसे ऐसे टंबल होते हैं, मिट्टी में ऐसे लौट कर खेलते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण अपने बाल काल में इस मिट्टी पर खेले थे। जब बालक किसी मिट्टी पर खेलता है, किसी मैदान में खेलता है, तो वो गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, ऐसी मान्यता है। तो लोग वहां पर जाके मिट्टी में गिरते हैं, खेलते हैं, गोल गोल घूमते हैं जमीन पर। मतलब वो चाहते हैं कि उस मिट्टी से उनका संबंध, मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से उनका संबंध जुड़े, जिस मिट्टी में भगवान कभी खेले थे। अब इसके बाद दोस्तों हमारा समय हो जाता है शाम का, और हम जाना चाहेंगे बरसाना। अब दोस्तों मथुरा वृंदावन दर्शन करने के बाद बरसाना क्यों जाना जरूरी है? क्योंकि वास्तव में मथुरा वृंदावन की जो हुकूमत है वो राधा रानी की शक्ति से चलती है, और राधा रानी का जो अपना आवास है, जहाँ राधा रानी का जन्म हुआ था, जहाँ राधा रानी की पिता और माता निवास करते थे, वो बरसाना है। तो उसके बाद हम चलेंगे बरसाना। बरसाना में आप 2 मंदिर है, एक राधा रानी टेम्पल है, जहाँ पर आप राधा रानी और कृष्ण भगवान के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों ये मंदिर, एक पहाड़ी पर स्थित है। आप जाएंगे तो आपको कुछ समय लगेगा वहां पर पहाड़ी पर चढ़ने में, पर अब काफी व्यवस्थित तरीके से सीढ़ियों द्वारा वहां पर चढ़े जाने की व्यवस्था बना दी गई है प्रशासन द्वारा। सो बहुत आसानी से आप यहाँ भी भगवान कृष्ण और राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं। बरसाना राधा रानी टेम्पल में दर्शन करने के बाद आप सीधे चले आइए कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर अभी नव निर्मित मंदिर है, अभी पिछले 2 या 3 सालों में ये मंदिर शुरू हुआ है बनकर वहां पर। इस मंदिर में दोस्तों राधा रानी के बालक अवस्था की पूजा होती है। इस मंदिर में राधा रानी अपनी माता कीर्ति की गोद में विराजमान है। आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ कीर्ति जी का बहुत बड़ी मूर्ति है, और उनकी गोद में एक छोटी सी बच्ची है जो राधा रानी है। तो दोस्तों यहाँ राधा रानी के दर्शन करने के बाद मेरा ऐसा मानना है कि पूरा दिन करीब करीब खत्म हो जाता है, और अब समय हो जाता है आपको अपने घर जाने का। तो दोस्तों बरसाने में दर्शन करने के बाद आप जहाँ कहीं भी अपने घर के लिए जाना चाहता है, आप बहुत सुविधाजनक और सुगमता से जा सकते हैं। और घर जाने से पहले एक बार वृंदावन, मथुरा, बरसाने की मिट्टी को याद करते हुए भगवान से जो संबंध या जो चिंतन आपने दिन भर जोड़ा है, मन को बनाया है,
उसको यादगार रूप देने के लिए मैं चाहूंगा कि आप सब एक बार मेरे साथ मिलकर उसी मंत्र का जाप करें जो पूरे वृंदावन, मथुरा, बरसाना हर जगह पे सिर्फ एक ही मंत्र बोला जाता है, और वो मंत्र है राधे राधे।